करती। तीसरी खूबी क्या है? थोड़े पर राजी हो जाते हैं। शादीशुदा लड़की की खूबी बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। शादीशुदा लड़की है, नमाज पढ़ती है, एक नमाज पर 21 नमाज का सवाब मिलता है। कुंवारी लड़की है, नमाज पढ़ती है, एक नमाज पर एक ही नमाज का सवाब मिलता है। ये फर्क क्यों है? कुंवारी लड़की को कम सवाब मिल रहा है, शादीशुदा लड़की को ज्यादा सवाब मिल रहा है। ये खुदा की इबादत भी करती है, शौहर की खिदमत भी करती है। माँ की खूबी बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। माँ की खूबी बता रहा हूं। चाइना में जलजला आया, चाइना में जलजला आया। मलबे के नीचे माँ भी दब गई, बेटा भी दब गया, दूध पीता बेटा भी दब गया। एक हफ्ते के बाद मलबा हटाया गया, माँ भी जिंदा निकली, दूध पीता बच्चा भी जिंदा निकला। अबू सुबहान ने इंटरव्यू दिया है, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। माँ को रुलाने वाले तौबा कर लीजिए, वरना उम्र भर आपको रोना पड़ेगा, अल्लाह आपको रुलाएगा। ध्यान दीजिएगा, उस्मान ने इंटरव्यू दिया। माँ से पूछा जा रहा है कि मलबे के नीचे थी, एक हफ्ते के बाद मलबा हटा है, तू कैसे जिंदा रही, तेरा बच्चा कैसे जिंदा रहा? उस्मान ने कहा, जब तक मेरे पेट में दाना था, जब तक मेरे पेट में पानी था, मैं बच्चे को दूध पिलाती रही। जब मेरे पेट का दाना पानी खत्म हो गया, दूध आना बंद हो गया। मेरा बच्चा जब रोने लगा तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, दूध नहीं है, खून जिगर तो है। मैंने उंगली को छील दिया, खून पिलाया। उससे जब भूख नहीं मिटी, मैंने 5 उंगली को जख्मी किया, 10 उंगली को जख्मी किया, दूध की जगह खून जिगर पिलाया। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मैं कहाँ हूँ, मेरा बच्चा कहाँ है? ऐसी माँ को रुलाने वाले न तुम्हें दुनिया में इज्जत मिलेगी, ना आखिरत में इज्जत मिलेगी। इंशाल्लाह माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ रखिए। इंशाल्लाह माँ की खूबी बता रहा। बेटा बीच में है, बाप इधर है, माँ इधर है। माँ मुसलमान हो गई है, शौहर मुसलमान है, बीच में बच्चा खड़ा है। माँ कह रही है, बेटा तेरी माँ मुसलमान हो गई, तू भी मुसलमान हो जा। बाप कह रहा है, बेटा भूल से मुसलमान मत होना, भूल से कलमा मत पढ़ना। बेटा कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा, कभी माँ को देख रहा, कभी बाप को देख रहा है। बच्चे को माँ से मोहब्बत ज्यादा होती है, माँ को देखते देखते कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। दूसरे नमूने को दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। बेटा जंग में के मैदान में गया, खबर आई तेरा बेटा हार गया, तेरा बेटा मैदान छोड़ करके भाग गया। बाप ने कहा कि हो सकता, वो मैदान छोड़ करके भागा होगा, वो डरपोक है, बुज़दिल है, नालायक है। बाप ने मान लिया, माँ मानने के लिए तैयार है। माँ कहती मेरा बेटा भाग ही नहीं सकता, मेरा बेटा मैदान छोड़ ही नहीं सकता। खबर आई कि पहली खबर झूठी थी, ये खबर सच्ची है, तेरा बेटा मैदान जीत करके आ रहा है। अब बाप के कान खड़े हो गए। माँ से कहता है, इतना यकीन से तूने अपने बेटे के बारे में कैसे कहा था? कहा कि जब मेरे पेट में वो था, मैंने हराम लुक्मा हलक के नीचे नहीं उतारा। जब वो पेट से बाहर आया, बगैर वुज़ू के मैंने उसे दूध नहीं दिया। मेरा बेटा जीत करके तो आ सकता, हार करके नहीं आ सकता। बेटा गया है पढ़ने के लिए, हाथ पर पैसा नहीं है। बेटा जब पढ़ करके आया तो पैसा लेकर के आया। माँ ने कहा रुक जाओ, घर में बात में दाखिल होना, पहले बताओ ये पैसा कहाँ से आया? बेटे ने कहा कि अम्मा ये चोरी का पैसा नहीं है, मैं खाली हाथ जरूर गया था लेकिन कामयाब हुआ, मेरे उस्ताद मालदार थे, माला माल कर दिया, ये वो इल्म इनाम का पैसा है। कहा कि बेटा मैं दुनिया को कितने लोगों को बताती फिरूं कि मेरे बेटे के पास चोरी का पैसा नहीं है, इनाम का पैसा है। जिस हाल में गया था उसी हाल में आओ, जाओ इस पैसे को सदका खैरात करो। जिस हाल में गए थे उसी हाल में घर में वापस आओ। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। माँ जब नेक होती है तो बेटा नेक होता है, माँ जब नाफरमान होती है तो बेटा नाफरमान होता है। जिंदा मिसाल है, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा नाफरमान हुआ, क्यों? बीवी नाफरमान थी। मिसाल दे रहा हूं, 4 बेटे को जंग के मैदान में माँ भेज रही है। क्या कहती है कि बेटा पीठ मत दिखाना, जान दे दे। खबर मिली कि तेरे 4 बेटे खत्म हो। उस माँ को देखिए क्या कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहा कि अम्मा तेरे 4 बेटे खत्म हो गए, तू अल्हम्दुलिल्लाह कहती है? इन्ना लिल्लाह पढ़ो, ये खुशी का मौका नहीं है, गम का मौका है। उस माँ का जवाब सुनिए, मुसीबत 3 दिन के लिए है, खुशी इस बात की है अल्लाह ने मुझे 4 बेटे दिए थे और 4 बेटों को अल्लाह ने अपने दीन की सरबुलंदी के लिए कबूल फरमाया। इससे बढ़कर क्या और खुशी और क्या? बहन की खूबी बता रहा, ध्यान से सुनिएगा। बीवी की खूबी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटी की खूबी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी जल्दी सुना रहा हूं, आपको जल्दी से फारिग कर रहा हूं। आप लोग मुकम्मल तैयार है तो हाथ जाइए इंशाअल्लाह। बीवी की खूबी बता रहा हूं।
बीवी की खूबी बता रहा। बीवी मुसलमान हो गई, शौहर मुसलमान नहीं। बीवी ने करीब बुलाया, शौहर ने करीब बुलाया बीवी को, करीब मेरे पास आओ। कहा कि मैं तुम्हारे करीब नहीं जा सकती, मैं मुसलमान हो चुकी, तुम मुसलमान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए हलाल नहीं हूँ। तुम कलमा पढ़ लो, तुम मेरे लिए हलाल हो सकते हो। तुम नाराज हो जाओ, मुझको इसकी परवाह नहीं, खुदा नाराज हो जाए मुझे इसकी परवाह है। दूसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनेगा। शौहर जा रहा तलवार लेकर के जिहाद में, बीवी ने रोका, मेरी दो बात सुन, जान दे देना, जंग छोड़ करके मत भागना, जान बचा करके मत भागना। शौहर के कान खड़े हो गए। कहा क्यों? कहा कि जब तुम भाग जाओगे तो तुम्हारी बीवी पर दुश्मन कब्जा कर लेगा, तुम्हारी इज्जत का जनाजा उठाएगा। मैं आपको बहन की खूबी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, एक औरत रोती भी आई, एक औरत रोती भी आई। हज्जाज बिन यूसुफ का दरबार है, औरत रोती भी आई। कहा कि तुमने मेरे 3 आदमी को गिरफ्तार किया, तीनों को छोड़ दो, कोई बेटा है, कोई शौहर है, कोई भाई है। कहा कि एक ही को छोड़ सकता हूं, 2 को फांसी पर चढ़ा करके रहूंगा। अब तुम्हारी मर्जी है, जिसको छोड़ाओ, जिसको हवाले करो। उस औरत का कितना इम्तिहान होगा, एक तरफ बेटा है, एक तरफ शौहर है, एक तरफ भाई है, किसको बचाए और किसको हवाले करे। उस औरत ने थोड़ी देर में फैसला लिया। कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो, बेटे को फांसी हो गई, शौहर को फांसी हो गई। अब हज्जाज बिन यूसुफ ने पूछा कि कितनी सख्त औरत है, बेटे को नहीं बचाया, भाई को बचाया, कितनी सख्त औरत है, शौहर को नहीं बचाया, भाई को बचाया। उस औरत का जवाब सुनिए। बहन पर सितम करने वाले आज से तौबा कीजिए कि बहन पर करम करेंगे, सितम नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ भाई मीरास नहीं देगा, हाथ भाई चल, मीरास नहीं देंगे तो ये सितम होगा कि करम होगा। बाप का जो हक है, माँ का जो हक है, निकाल करके इंशाअल्लाह देंगे। बहन ने कहा कि तुमने कहा था कि एक ही आदमी को बचा लो, मैं जवान हूँ, मेरी शादी हो जाएगी, मुझे शौहर मिल जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, मुझे बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन माँ बाप मर चुके हैं, भाई नहीं आएगा। बेटी की खूबी बता रहा हूँ, सुनने के लिए आप लोग मुकम्मल तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, ध्यान दीजिएगा। बेटी, बाप ने कहा, बाप से पूछती है, बेटी बाप से पूछ रही है, अब्बा किस लड़के से मेरा निकाह कर रहे हो? कहा कि लड़का सोना है, सोना, सोने की दुकान है, जेवर पहना पहना करके तुमको तो रानी बना दे। इतना बड़ा लड़का, नौकरी वाला, दुकान मकान वाला, बड़ी बड़ी जायदाद वाला। बेटी फिर कहती है कि अब्बा किससे मेरा निकाह कर रहे हो? कहा कि बहुत मालदार है। बेटी ने फिर पूछा कि अब्बा किससे निकाह कर रहे हो? कहा कि बहुत मालदार है, सोने वाला है, सोने की दुकान है। तो बेटी कहती है कि अब्बा मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। बेटी ने बाप से कहा कि अब्बा मुझको ये ईरान का बादशाह क्यों बुला रहा? कहा इनाम देने के लिए बुला रहा। कहा कि इनाम देने के लिए हिंदुस्तान से मुझको ईरान बुला रहा? कहा कि हाँ। कहा मैं जो वहां जाऊंगी वो तो हाथ मिलाएगा, मैं वहां जाऊंगी वो मुझको गले लगाएगा, मैं जो वहां जाऊंगी मुझको वो गोद में बिठाएगा। इनाम तो मिलेगा लेकिन अजनबी है, पर्दा नहीं होगा, बेपर्दगी होगी, खुदा भी नाराज होगा, रसूल भी नाराज होंगे। मैं इनाम लेने के लिए जाऊं, बादशाह खुश होगा, खुदा नाराज होगा। ऐसे इनाम को लाख तो मार सकती हूँ, खुदा को नाराज नहीं कर सकती। तीसरी और आखिरी मिसाल मैं आपके सामने देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। रात का सन्नाटा है, एक लड़का आया लड़की के पास, क्या कहता है? मैं तुमसे जिना करना चाहता हूं। तो लड़की ने कहा जिना करना चाहते हो? ठीक है, देखो कोई जाग तो नहीं रहा। लड़का उठ करके गया, देख करके आया तो सब लोग सो रहे हैं। कहा कि फिर जाओ ढंग से देखो, कोई जाग तो नहीं रहा। फिर लड़का गया, देख करके आया, सब सो रहे हैं। तीसरी बार कहा ढंग से जाओ, देख करके आओ, कोई जाग तो नहीं रहा। फिर देख करके आया, सब सो रहे हैं। कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा वो जाग रहा है। अगर वो जाग रहा है तो मैं गुनाह नहीं कर सकती। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह क्या होती है उसमें ये कहाँ सोचते हैं। जबर से नस्ल बढ़े, जुल्म से तनमेल करे, ये अमल हम में है बे इल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में
पीर साहब आए। औरत को मालूम करना था कि असली पीर है या जाली पीर। औरत ने पीर साहब से कहा कि पीर साहब आप असली पीर हो या जाली पीर हो, 24 नंबर हो या 420 हो। तो पीर साहब ने कहा कि मैं 2 नंबर पीर नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल पीर हूँ, बैठता हिंदुस्तान में हूँ और बैठे बैठे मदीना देख लेता हूँ, कभी 2 मिनट में पता चल जाए। औरत ने दस्तरखान लगाया, खाना लगाया, बिल्कुल रूखा सूखा भात दे दिया, खाई। उसमें तरकारी छुपा दी, मुर्गा भात में छुपा दी। कहा कि पीर साहब आप तो 1 नंबर के पीर साहब हैं, खाइए खाना खाइए। कहा कितनी बदतमीज औरत है, रूखा सूखा कैसे खाया जाए, न दाल दिया है न सालन दिया है। कहा कि आप 2 नंबर के पीर हो, बैठे बैठे तुमको मदीना नजर आता है और यहाँ भात में तरकारी छुपी हुई है नजर नहीं आ रहा है। पीर साहब आए हैं, मोहल्ले में आए। औरत को पता करना था कि असली है या जाली। औरत ने खीर तैयार करके दे दिया। खीर, पीर साहब फातिहा कर दीजिए और कुछ मेरे लिए छोड़ दीजिए, कुछ आप खा लीजिए। खीर बड़ी प्यारी थी, सारी खीर खा ली। अब प्लेट साफ कर लीजिए। तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम आदमी है, सारी खीर खा गया, आप क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? तो मदीना साफ कर। अच्छा मदीना साफ कर, अभी सबक सिखाता। बुढ़िया अंदर गई, हांडी ला करके रख दिया, ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले। मंतिक से निकलना चाहते थे, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा। अब जब हांडी की खीर को चाट गए तो बुढ़िया ने कहा कितना बेशरम आदमी, किसी खीर को नहीं छोड़ा। बुढ़िया ने जलाल में आकर के हांडी को पलट दिया। जब मदीना साफ कर ही दिया, मक्का साफ कर ही दिया, जी हजरे असवद है, इसको भी चाट करके। बुढ़िया के पास दामाद आया। बुढ़िया 1 नंबर की कंजर बकील मक्खी चूसती। बुढ़िया के पास दामाद आया। बुढ़िया ने खिचड़ी बना करके दी। दामाद ने कहा ये मेहमान खाना है या जेल खाना है? खिचड़ी तो कैदी को मिला कर, मैं तो दामाद हूँ। तो बुढ़िया बड़ी होशियार थी, उसने कहा कि बेटा ये खिचड़ी है, अमीर और गरीब दोनों खा लेते, पेट किसी का खराब नहीं होता। समझ आ गया, मुर्गा बचाने की प्लानिंग है। दामाद ने कहा कि अम्मा खिचड़ी तो दे दिए हो, लेकिन घी तो दे दो, खिचड़ी के साथ घी खाया जाता है। बुढ़िया समझ गई कि दामाद मुझसे ज्यादा होशियार लगा। जो घी छुपा करके रखा था ला करके डालना शुरू किया, तो हाथ में हरकत की, जो ढक्कन खोला तो घी ज्यादा पड़ गया। अब बुढ़िया सोचने लगी कि सारा घी तो दामाद ही खा जाएगा। बुढ़िया ने दिमाग लगाया, इसके साथ मुझको भी खाना चाहिए। तो बुढ़िया कहती है बेटा अकेले खाओगे बरकत नहीं हो, मुझको इजाजत दो, मैं तुम्हारे साथ खाती हूँ, बरकत ज्यादा हो। दामाद समझ गया कि ये बुढ़िया अकेले खाने नहीं देगी, तो कहा इसमें क्या हर्ज है, आप तो मेरी माँ की तरह हो, मेरे साथ में खाओ। बुढ़िया ने दिमाग लगाया कि दामाद की तरफ घी ज्यादा है, उसको टांगना है अपनी तरफ। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा मैं तुमसे नाराज हूँ, खुला महीने में मेरी बेटी को ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया है, ये तकलीफ दिया, सारा घी रखा। दामाद समझ गया कि ये बुढ़िया नहीं है, ये एक अजीब है अजूबा। तो दामाद कहता क्या कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है। दुख सुख को मिलाना पड़ता है, तब जिंदगी कटती है। खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, कमर बल खा ही जाती है। कदम थम थम के पड़ते हैं, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल उसी को खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 भाई हैं, एक भाई बड़ा है, दूसरा भाई छोटा है। छोटे भाई का बाल पक गया और बड़े भाई का बाल अभी कच्चा ही है।
तो छोटे भाई से पूछा कि भाई तुम उम्र में छोटे हो, तुम्हारा बाल लग गया और तुम्हारा जो बड़ा भाई है उसका बाल अभी तक कच्चा है। उस छोटे भाई का कितना प्यारा जवाब था वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। छोटे भाई ने कहा कि मेरा जो बड़ा भाई है उसकी बीवी पढ़ी लिखी है, अखलाक है, अदब है, उसके घर में झगड़ा नहीं होता। उस झगड़े की वजह से, झगड़ा ना होने की वजह से उसका घर जन्नत है और वो सुकून के साथ बेचैन नहीं है। उसकी जवानी में रोज बरोज इजाफा होता है। मैं उससे छोटा हूँ लेकिन मेरा घर जहन्नम है, रोज झगड़ा होता है। हमारी बीवी पढ़ी लिखी नहीं है, अदब और अखलाक नहीं है, रोज झगड़ा होता है। इस झगड़े ने मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। दूसरी मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। बाहर से शौहर आ रहा है, बीवी से कह रहा कि अफसोस मैं तुम्हारे लिए बंदर खरीदना चाह रहा, पैसा ज्यादा बताया इसलिए छोड़ दिया। बीवी का जवाब सुनिए। बीवी कहती है कोई गम की बात नहीं, कोई अफसोस की बात नहीं है कि बंदर आपने छोड़ दिया, पैसा ज्यादा बता रहा था, मेरे लिए तो सबसे बेहतर बंदर आप हैं। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बीवी पूछती है शौहर से, जब मेहमान घर आते हैं तो आप मीठी मीठी बोली बोलते हो, बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, लेकिन मेहमान जब चला जाता है तो गाली से बात करते हैं, लाठी से बात करते हैं। ये फर्क क्यों है? तो शौहर का जवाब सुनिए। जैसी तू है वैसा मैं। जब तू घर में रहती है तो अटीचर फटीचर रहती है, कोई जेबो जीनत नहीं, कोई नया कपड़ा नहीं, कोई खुशबू नहीं, शौहर के लिए कोई जीनत नहीं। लेकिन जब तू घर से बाहर निकलती है तो पुराना कपड़ा नहीं, नए कपड़े में होती है, जेवर के साथ होती है, जीनत के साथ होती है। जैसी तू है वैसा मैं। एक बादशाह है, उनको 4 बीवी है। सुबह हो रही है तो बादशाह ने सोचा कि मालूम करते हैं कौन सी औरत पढ़ी लिखी है, कौन सी औरत जाएगी। बादशाह पहली बीवी के पास गया, कहा कि सुबह हो रही, कहा सुबह हो रही, कहा कैसे पता चला? कहा कि मुंह में पान का मजा बदल गया। वाह साहब, क्या पढ़ी लिखी औरत है। बादशाह बहुत खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहा सुबह हो रही, कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी फीकी पड़ गई। वाह साहब, क्या पढ़ी लिखी औरत है। बादशाह बहुत खुश हुआ। तीसरी बीवी के पास गया, सुबह हो रही, कहा सुबह हो रही, कहा कैसे पता चला? कहा नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई, इससे पता चला कि सुबह हो रही। उसका तजर्बा बिल्कुल सही था। बादशाह खुश हुआ कि इसके पास तालीम। अब चौथी बीवी के पास गया, जिसके पास तालीम नहीं, इल्म और अदब नहीं। बादशाह ने उससे पूछा कि सुबह हो रही, कहा सुबह हो रही, कहा कैसे पता चला? पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है। चौथे नमूने को जरा ध्यान से सुनिएगा। एक औरत जलसा से गई, 4 मर्दों से शादी करती है। जलसा सुन करके गई, 4 मर्दों से शादी करती। और ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के दौर की बात है। इस धरती का, इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है औरंगजेब। उस बादशाह के दौर में जलसा सुन करके औरत गई, 4 मर्दों से शादी करती। 4 मर्दों से रिपोर्ट आई, बादशाह ने बुलाया उस औरत, बेशरम औरत, 4 मर्दों से निकाह कर लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत होकर के तुमने 4 मर्दों से शादी कर लिया। तो औरत कहती है मैंने कौन सा गलत काम किया? जलसे में गई थी, मसला मालूम किया था, उसके बाद शादी की। बादशाह भी सोचने लगा कितनी बेशरम औरत है, चोरी भी करती है, सीनाजोरी भी करती है। जलसे में क्या सुना था? जलसे में ये सुना था कि आदमी जिना क्यों करता है जबकि 4 शादी की जाती है? कहा कि वो मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए कहा था? अब मैंने इतने ही सुना था, इससे आगे कहाँ सुना था? इससे आगे तो मैं होटल चली गई थी हलवा खाने के लिए। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ओटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद मांगती है ये पीराने पीर से, पीरों को ये मनाती है खुरमा वो खीर से। पिता
पैगाम खत्म कर रहा हूँ। साथ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, 4 औरत बैठ करके गिबत कर रही है और झूठ में कंपटीशन चल रहा है कि सबसे बड़ा झूठ कौन औरत बोलती है। एक औरत ने कहा कि मेरे दादा को भैंस थी, इतना दूध देती थी, इतना दूध देती कि पूरा शहर खीर खाता था। दूसरी औरत ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात मेरे दादा के पास थी। मेरे दादा को भैंस थी, इतना मुक्ति थी कि गंगा बहती। तीसरी औरत खड़ी में कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात मेरे दादा के पास थी। घोड़ा खाना था, इतना बड़ा था कि घोड़ी को अगर बच्चा हो, एक कोना से चलना शुरू करे, दूसरे कोना पहुंचे तो बच्चा बूढ़ा हो जाता, इतना बड़ा घोड़ा खाना था। चौथी औरत ने कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं, इससे बड़ी बात हमारे दादा के पास थी। कहा कि वो क्या? जमीन से लेकर के आसमान तक के बराबर लगा था, और जब बारिश की जरूरत होती थी आसमान में सटाता था और बादल से बारिश को झाड़ देता। तो तीनों औरत ने मिलकर के पूछा कि वो लग्गा कहाँ रखता था, इतना बड़ा लग्गा कहाँ रखता था? तो ये औरत धड़ल्ले से कहती है कि तुम्हारे दादा के घोड़े खाने में रखता था। कीमत में सबसे आगे ये औरत की रात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। सीने में इनके दीन की अजमत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही, बेफातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। जवानों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, इससे पहले बूढ़े को पैगाम देना चाह रहा हूं। आप लोग सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़ों के हवाले से पैगाम दे रहा हूं, आपसे 3 बड़ी गलती होती है। खुदा के वास्ते गलती मत कीजिए, वरना दुनिया अलग तबाह होगी, दीन अलग बर्बाद होगा। हाथ जोड़ करके कहता हूं हमारे बूढ़े के लिए, बिल्कुल 3 मिनट का मुताला आ रहा है। आपका जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है, थोड़ा सा जलसा बाकी रह गया। हाथी पास हो गया, तुम फंसी हुई है, एक धक्के में इंशाअल्लाह पास हो जाए। 3 गलती हमारे बूढ़े करते हैं। पहली गलती क्या है? बेटा पर कर्म करते हैं, बेटी पर सितम करते हैं। बेटा अपना धन है, बेटी पराया धन है। बेटा बुढ़ापे में काम आएगा, बेटी बुढ़ापे में साथ नहीं देगी। इससे खानदान का नाम रोशन होगा, बेटी से खानदान का नाम रोशन नहीं होगा। बेटी को कंगाल कर दिया, बेटे को माला माल कर दिया। अब जब बूढ़ा आदमी जवान बेटे का जूता खा रहा है तो बेटी की यहाँ पनाह मिल रही है। बेटी खाना भी खिला रही है, पंखा भी झेल रही है। खुदा के वास्ते बेटी पर सितम मत कीजिए। अगर आप बेटी को महरूम करेंगे जायदाद से, खुदा अपनी जन्नत से आपको महरूम कर देगा। दूसरी गलती आपसे हाथ जोड़ करके करते हैं, दूसरी गलती मत कीजिएगा। दूसरी गलती क्या है? बाल बच्चे की मोहब्बत में हराम को हराम नहीं समझते। कमा रहे पेट के लिए आगे भरता ही नहीं। बाल बच्चे के लिए हराम को हराम नहीं समझे। अब जब हिसाब की बारी आई, मौत आ गई, हिसाब देना है तो न बेटा साथ दे रहा है न बेटी साथ दे रही है। खाली हाथ जहन्नम में जाना पड़ रहा है। खुदा के वास्ते ऐसा मत कीजिए, उसकी तो दुनिया बन जाएगी, आपके आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तीसरी गलती बता रहा हूं, बेटा है उंगली पकड़ करके ले जा रहा है बेटा, और जब बेटा जवान हुआ तो बेटी वाले क्या बेच दिया? मोटरसाइकिल लेकर के, पैसा लेकर के, गाड़ी लेकर के, पैसा लेकर के, पलंग लेकर के, सामान लेकर के बेटा को बेच दिया। अब बेटा सास ससुर पर मेहरबान है, माँ बाप को देखता ही नहीं। गलती किसकी है? कसूर अपना है, सजा किसको मिले? शादी का मौका है, जवान बेटा खामोश है। बाप भूमियार क्या कह रहा है? हमको गाड़ी नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आई नहीं जाएगी। हमको भैंस नहीं चाहिए, अगर बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। आप पलंग मत दीजिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टील वाला पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। कितना बड़ा सियान है, काम भी निकालना चाह रहा, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। मैं इंसाफ से आपसे पूछता हूं, एक लाइन में, ये पलंग किसको मिला? बेटी दमाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दमाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दमाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। दूसरे की दुनिया बना रहा है। खुदा के वास्ते हाथ जोड़ करके आप कह दीजिए अपने बेटे से, तुम जानो तुम्हारा
तुम्हारे चक्कर में हम अपना दीन बर्बाद कर। इसका नुकसान मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। एक बाप थक करके जा रहा है दुनिया में, बेटे को बुलाया, करीब बुलाया, कहा कि देखो मैं दुनिया का पैसा मार करके जा रहा हूँ और पैसा जब मैं मर जाऊंगा पैसा लेने वाले आएंगे। जब तुम रोओगे तुमसे पूछेंगे तुम कौन हो, ये मत बताना कि मैं बेटा हूँ वरना पैसा लगेगा, पैसा देना पड़ेगा। ये कह देना कि मेरा यार जा रहा है इसलिए हो रहा। दूसरे बेटे को बुलाया, कहा कि जब पैसा वाले पूछे कि तुम बेटा हो तो मत बताना, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है इसलिए हो रहा। एक मुसलमान खड़ा खड़ा सुन रहा था, उसने हाथ उठा करके खुदा से कहा, खुदा खबरदार रहना भूमियार जा रहा। बाप ने बेटे को बुला करके कहा कि बेटा जब मैं मर जाऊं मुझको नई कब्र में नहीं पुरानी कब्र में दफन करना। बेटे के कान खड़े हो कि भाई हर नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, ये पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहता है? तो कहा कि बेटा मैं फरिश्ते को भी ठगना चाहता हूँ। जब तुम मुझे पुरानी कब्र में दफन कर दोगे तो फरिश्ता पूछने के लिए आएगा, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आएगा। अब ये बताइए कि आपने जवान बेटे को बेच दिया, जिसने खरीदा उसका वो गुलाम हो गया। अब माँ बाप को बाप समझ रहा, भाई को दुश्मन समझ रहा, बहन को चुड़ैल समझ रहा, सास ससुर को किबला और काबा कह रहा, साली को दूध की छाली बता रहा और साला को साली खुदाई बता रहा। कसूर किसका है? आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। इंशाअल्लाह ऐसी गलती नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती कर चुके हैं तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती करके तौबा कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, बेटा न चला जाए। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम दे रहा हूं, आपका जलसा खत्म कर रहा हूं। आप लोग यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। जितनी भी दुआ कर लेंगे आप लोग जवान नहीं होंगे, हाँ जन्नत में जाकर के इंशाअल्लाह जवान है। बूढ़े के हवाले, जवान के हवाले से पैगाम दे रहा हूं। जो जवान अपने से बड़े की इज्जत करता है वो कामयाब होगा। जो जवान अपने बड़े का अदब करता है वो कामयाब होगा। जो अपने बड़े से खुद अदब लेता है और बड़े को इज्जत नहीं देता है जवान नाकाम। जो जवान अपनों पर सितम कर रहा है, गैरों पर करम कर रहा है, ये कभी कामयाब नहीं होगा। जो जवान दारू पी रहा है, तौबा नहीं कर रहा, कामयाब नहीं होगा। लिख लीजिए, जो जवान जिना कर रहा है, तौबा नहीं कर रहा, कभी कामयाब नहीं। मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा, दिन उसका सियाह हो गया, सेहत अलग बर्बाद हो रही है, पैसा अलग बर्बाद हो रहा है, वक्त अलग बर्बाद हो रहा है, जवान कामयाब नहीं है। मैं एक नमूने पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जवान है, एक औरत ने बुलाया दरवाजा बंद कर और कहा तुम्हारी आबरू बचेगी, 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा। मुसलमान कैदी है, बादशाह कह रहा 4 गुनाह में से 1 गुनाह करना पड़ेगा तब जेल से छोड़ेंगे। यहाँ जवान है, आबरू बचाने के लिए 3 गुनाह में से 1 गुनाह करना है। वहां मुसलमान कैदी है, जान बचाने के लिए 1 गुनाह करना। बादशाह ने कहा सूअर खाना पड़ेगा या शराब पीनी पड़ेगी। सूअर खाना पड़ेगा या शराब पीनी पड़ेगी। लड़के को कत्ल करना पड़ेगा, लड़की से जिना करना। यहाँ जवान से कहा जाए 3 गुनाह में से 1 गुनाह करना, लड़के को कत्ल करना है या लड़की से जिना करना है या शराब पीना। अब वो कैदी भी सोच रहा है कि वो ज्यादा बड़ा गुनाह है, लड़के को कत्ल करना, लड़की से जिना करना बड़ा गुनाह, सूअर खाना बड़ा गुनाह, छोटा गुनाह शराब है, शराब पी है। इसने सोचा कि शराब पी करके मसला हल हो जाएगा, आबरू बच जाएगी। उसने सोचा शराब पी करके मसला हल हो जाएगा, जान बच जाएगी। शराब को सबसे छोटा गुनाह समझा। इस कैदी ने भी पी लिया, उस जवान ने भी पी लिया। अब क्या देखिए शराब का तमाशा देखिए, शराब कितना बड़ा गुनाह है आपका अंदाजा हो जाए। जब सर पे नशा चढ़ गया तो उसने सूअर का गोश्त खा लिया, उसने लड़की को कत्ल, लड़की से जिना किया, लड़के को कत्ल किया।
इसने लड़के को कत्ल किया, लड़की से जिना किया, एक शराब आई, सारा गुनाह। मैं गारंटी आपको देता हूँ, आप शराब से तौबा कर लीजिए, दुनिया आपके कदमों में आएगी। दुनिया पीछे होगी, आपको दुनिया पीछे नहीं कर सकती। शराब से 3 बड़े नुकसान उठाने पड़ते। शराब, जवानी में मौत आती, और जवानी में आदमी बूढ़ा मालूम होता है, और जवानी में मैदान हार जाता है। मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप दारू छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला आपको सेहत की वापस कर दे, उम्र में बरकत होगी, जवानी में मौत नहीं आएगी, और आप मैदान जीतेंगे, मैदान हारेंगे इंशाअल्लाह। समाज शराब से मुकम्मल पाक साफ होगा, हाथ भाई इंशाअल्लाह। एक बात और मैं आपसे अपील करता हूँ, बस आखिरी पैगाम। इलेक्शन होने वाला है मुखिया का, मैं हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आप वोट दीजिए, लेकिन पैसा लेकर के वोट मत दीजिएगा। पैसा लेकर के वोट नहीं देना। पैसा जो लेते हैं वो रिश्वत है। आपने जो पैसा लिया, वोट दिया, ये रिश्वत है। और रिश्वत लेने वाला, पैसा लेकर के वोट देने वाला, रिश्वत लेने वाला और कुत्ता दोनों बराबर। आपको ये जुमला बड़ा सख्त लगेगा, मैं तजर्बा बताऊं। कुत्ते की आदत होती है जब वो जमीन पर चलता है तो सूंघता रहता है, और ये आदमी जो चल रहा है ये जेब टटोल रहा है, किसकी जेब में ज्यादा पैसा, कुत्ता में और इस पैसा लेकर के वोट देने वाले में कोई फर्क नहीं। दूसरी मिसाल दे रहा हूं कुत्ते की। कुत्ता को रोटी डाल दिया, वो दुम हिलाता, और रोटी नहीं डाला वो आंख दिखाता। जिस लीडर ने इसको पैसा दिया उसके आगे दुम हिला रहा है, जिसने पैसा नहीं दिया उसकी गिबत कर रहा है। चाय की दुकान में अलग, घर में अलग, घर से बाहर अलग। कुत्ता में और इस आदमी में कोई फर्क नहीं। तीसरी बात देखिए, जो पैसा लेकर के वोट देता है, कुत्ता दोनों बराबर। कुत्ता अपने बाप का नहीं होता, अपने बाप भाई का नहीं होता, खानदान का नहीं होता, पड़ोसी का नहीं होता, रिश्तेदार का नहीं होता। इसका रिश्तेदार भाई खड़ा है, उसको वोट नहीं दे रहा, शैतान को वोट दे रहा है। इसका रिश्तेदार खड़ा है, इसके पड़ोसी खड़ा है, और इसका दोस्त खड़ा है, उसको वोट नहीं दे रहा, दूसरे को वोट दे रहा है। गैरों पर कर्म कर रहा, अपनों पर सितम कर रहा है। इसमें और कुत्ते में, दोनों में फर्क है नहीं है। तौबा कीजिए, वोट दीजिए, लेकिन पैसा लेकर के नहीं। दीन भी बर्बाद, दुनिया भी बर्बाद। हाथ भाई इंशाअल्लाह ये गलती कभी नहीं करेंगे। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाने की, बुढ़ापे में नतीजे के ये नादान देखेंगे। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको उम्र भर के लिए कामयाब कर देगा। हाथ भाई इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूल की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, आपको कभी आफत नहीं आएगी, कभी दुआ ताबीज़ की जरूरत नहीं होगी। हाथ भाई इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइज की, फिर पतलून के चक्कर में तो मोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।